लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चन साहब की जैसी आवाज़ मिली है, हाइट है, पर्सनैलिटी मिली है, तो अग्निपथ 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 रिक्श हो गने हो बड़े। हर इंसान को तो अमिताभ बच्चन नहीं मिल सकते हैं और लोग मुझ में अमिताभ बच्चन देखते हैं। नहीं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बच्चन साहब हम साथ में रहते हैं और जब बच्चन साहब के कुछ सीन होते हैं तो कुछ लॉन्ग शॉट जो है वो हम देते हैं। तो ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लत। और जब बच्चन साहब के घर गए, हम बताए उनको कि सर ये आपके फ़ोटो हैं। वो देख रहे थे कि यार ये कैसे हो सकता है। तो फिर बाद में हर फोटो में दिखा रहे थे, सर ये आप हैं, ये आप हैं। एक्चुअली फ़ोटो मेरे थे वो। बिहार की धरती का एक इतिहास रहा है और बड़े अच्छे लोग, यहाँ के जो लोग हैं बड़े अच्छे लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से तो आप लोग ज़रूर मिले होंगे, लेकिन आज सदी के दूसरे महानायक से हम आपको यहां पे मिलवाएंगे। तो शशिकांत जी आज हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी जी, सबको नमस्कार। इस चैनल से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बिहार की धरती पे आके आपको कैसा लगा? बिहार की धरती का एक इतिहास रहा है और बड़े अच्छे लोग, यहाँ के जो लोग हैं बड़े अच्छे लगते हैं। उनका जो स्वभाव है बिल्कुल वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हम पाए जाते हैं और सभी को मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भाई अपने गांव आ गए, इस तरह का माहौल होता है और एक पारिवारिक माहौल जिसे हम कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं परिवार समझता हूँ अपने आप को, कि इस परिवार में आ गया हूँ मैं। पहली बार? नहीं, मैं इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ और 3-4 बार आ चुका हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है मुझे। सर कैसा लगता है जब आपको अमित जी के नाम से लोग पुकारते हैं? देखिए, अभी कैसा है कि हर इंसान को तो अमिताभ बच्चन नहीं मिल सकते हैं और लोग मुझ में अमिताभ बच्चन देखते हैं। तो उनकी खुशी के लिए अच्छा लगता है। भाई चलो अच्छी बात है, कोई आता है, सेल्फी निकलते हैं, कहीं प्रोग्राम में जाते हैं और कई सारे लोगों की एक मनोकामना होती है कि चलो यार बच्चन साहब के साथ नहीं लेकिन शशिकांत जी के साथ अगर फ़ोटो मिल जाती है तो 10 लोग पूछते हैं और डीपी डालते हैं, डीपी रखते हैं। तो लोगों की खुशी के लिए फिर। और आपको भी अमित जी बहुत पसंद होंगे? जी जी बिल्कुल। वो तो गेटअप की कुछ तो कहानियाँ होंगी। जी जी बिल्कुल, ये तो गुरुदेव, हम उनको गुरुदेव मानते हैं और उनके भी कुछ काम हम करते हैं। कुछ शूटिंग वगैरह जाते हैं तो कुछ सीन जो होते हैं लॉन्ग शॉट वो हम देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है ये। और जब आपने मूवी में भी काम किया है, एड में भी आपने काम किया है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। नहीं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बच्चन साहब हम साथ में रहते हैं और जब बच्चन साहब के कुछ सीन होते हैं तो कुछ लॉन्ग शॉट जो है वो हम देते हैं। तो देखते रहते हैं बच्चन साहब के कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। और क्या होता है कि जो लोग मतलब हम जिसे चाहते हैं और जिसे हम गुरु मानते हैं, वो अगर हमारे सामने हो तो उनके जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा मिलते रहते हैं, वाइब्रेशंस आते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। वो माहौल ही अजीब होता है, बड़ा अद्भुत होता है वो। जी। और आपने अमित जी से जब पहली बार मुलाकात की थी और अमित जी आपको देखकर चौंक गए थे, उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि 2011 में मेरे पास एक एल्बम था और एल्बम के अंदर सारे फ़ोटो मेरे थे। और जब बच्चन साहब के घर गए, हम बताए उनको कि सर ये आपके फ़ोटो हैं। वो देख रहे थे कि यार ये कैसे हो सकता है। तो फिर बाद में हर फोटो में दिखा रहे थे, सर ये आप हैं, ये आप हैं। एक्चुअली फ़ोटो मेरे थे वो। फिर बाद में आखिर मैंने कहा कि सर क्षमा कीजिए, सब फ़ोटो मेरे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई साहब, कहीं आपने वो क्या कहते हैं उसको, मिक्सिंग वगैरह कुछ ऐसे। नहीं सर, ये मेकअप के बाद ऐसा हो जाता है। तो बड़े खुश हुए वो और बड़ा अच्छा लगा उन्हें। जी, आपको KBC में भी जाने का मौका मिला था और KBC में आप गए और जिस तरह से आपको उपलब्धियां मिल रही है एक के बाद एक, इसको लेकर क्या? देखिए, जब पेंडेमिक था, कोविड जब हुआ तो काफ़ी लोग डरे हुए थे और हर आदमी को ऐसा लग रहा था कि भाई अगर हम बीमार हो गए तो शायद हम घर नहीं जा पाएंगे। तो उस वक्त मैंने सोचा कि कुछ बच्चन साहब इतना काम करते तो हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखो ये ऐसे मौके जो होते हैं 50 साल 100 साल में एक बार रहते हैं और ऐसे में अगर हमारा कुछ योगदान हो तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि यार एक काम कर सकते हैं कि इस वक्त अगर बच्चन साहब अगर किसी मरीज़ से बात कर लें तो हो सकता है कि उसके दिमाग में जो कोविड नाम की जो फाइल है वो हट जाएगी और बच्चन साहब को चाहने की जो उमंग है वो सामने आएगी, तो वो भूल जाएगा सब कुछ। तो फिर मैंने कोशिश की और वो कोशिश कामयाब रही और आज तक से लेकर सभी चैनल को मेरे इंटरव्यू हुए और सबको पसंद आया और काफ़ी लोगों की जान बची, ऐसा वो मानते हैं। मैंने तो मेरा कर्तव्य किया है। एक
जैसे आपने पहल की, इसके बारे में आपने बताया, आपको बेसिकली ज़्यादा उपलब्धि जो कही जाए तो पोलियो मुक्त अभियान को लेकर आपने बड़े पैमाने पर लोगों के बीच आए, क्योंकि अमित जी लोगों के लिए आइडल हैं और वो जो भी कुछ कहते हैं तो लोग उसका पालन ज़रूर करते हैं। तो आपने भी वो मुहिम छेड़ा, तो आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं इसके लिए कि आपने इतना बड़ा मुहिम छेड़ा। लेकिन उससे आपको उपलब्धि मिली और जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों ने सदी के दूसरे महानायक को देखा नहीं, इन शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा। सदी का नाम एक ही है और एक ही रहेंगे हम। उनके इनके लिए मतलब उन्होंने भी तो आपको बहुत अप्रिशिएट नहीं, किया है कि जहाँ मैं नहीं पहुँच पाता वहाँ आप पहुँच जाते हैं। देखिए, ये उनका बड़प्पन होता है और मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता हूँ। बस ये ईश्वर की कृपा रही है कि बच्चन साहब की जैसी आवाज़ मिली है, हाइट है, पर्सनैलिटी मिली है, तो बस कोशिश होती है हमारी, करते हैं जी। और आपने बहुत सारे मतलब एक्टर का खास करके आपने आवाज़ निकाली है, आपने मिमिक्री भी की है, तो किसी की आवाज़ निकाले और ख़ास करके बच्चन साहब की तो और अच्छी बात है। क्या होता है कि बच्चन साहब का गेटअप करने के बाद किसी और हीरो की आवाज़ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम बच्चन साहब के अंदर अभी ढल चुके हैं। तो एक बाबूजी की कविता मैं आपको सुनाता हूँ, और जितने भी दर्शक हैं आपके चैनल पर देखने वाले, जितने भी युवा हैं, और उनके लिए ये एक कविता है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, रिक्ष हो गने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वाओ, बहुत खूब। और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को वाकई मतलब जिस तरह से ये दूसरे अमित जी जो हैं वो मिले हैं और जिस तरह से इनकी आवाज़ है, वाकई हर कोई धोखा खा सकता है और हर किसी को लगेगा कि अमित जी के साथ ही बैठे हैं। लेकिन चलिए, बात इस तरह से हो रही है तो आप अपने बारे में कुछ बताएं कि जिस तरह से ये जर्नी की शुरुआत हुई। ये अमित जी जो हैं ये पेशे से प्रोफेसर हैं जैसा कि हमने सुना है, तो अपने इस फील्ड के बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, मेरा जॉब है, टीचिंग है, गवर्नमेंट ITI जो है पुणे के अंदर, वहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। और जब छुट्टी मिलती है, जब प्रोग्राम मिलते हैं, तो प्रोग्राम के बहाने कई सारे लोगों को मिलने का मौका मिला। जैसे कि आज से आपको मिलने का मौका मिल गया, चैनल के माध्यम से सभी दर्शक आज देखेंगे। तो जैसे जैसे मौका मिलता है तो हम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ईश्वर सोचते हैं कि आज क्या करना है। हम कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ उनके आदेश का पालन करते हैं और चले जाते हैं पब्लिक में, और पब्लिक को अच्छा लगता है तो हमें भी आमदनी भी मिल जाती है और लोगों को खुशी मिल जाती है, तो ये करने में बड़ा मज़ा आता है जी। और ख़ास करके इतनी उपलब्धियां मिली हुई है और आप पेशे से प्रोफेसर भी हैं, तो क्लास में जब आप जाते हैं स्टूडेंट का कैसा रहता है कि अमित जी आ रहे हैं या हमारे प्रोफेसर? नहीं, देखिए देवी जी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत ही सख्त हूँ। और वहाँ पर मेरा जो मतलब जो मेरा इम्प्रेशन जो होता है, जैसे बच्चन साहब का एक मोहब्बत में था, उस तरह का मेरा एक होता है। मैं कभी भी बच्चन साहब का कोई डायलॉग नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे जो सैलरी मिलती है वो पढ़ाने की मिलती है, मिमिक्री की नहीं मिलती है। तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाना है। और जब मैं बाहर आता हूँ मंच के ऊपर, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं टीचर हूँ, यहाँ पर मैं एक एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करना है और लोगों को हंसाना है। जब भी कॉलेज में इस तरह के इवेंट होते होंगे तो आपको तो सामने रख दिया जाता है, किसी गेस्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज में आज तक मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया है। ऐसा कैसे नहीं, सर? मैं चाहता हूँ कि ये दोनों के बीच में एक दीवार होनी चाहिए। वहाँ पर मुझे लोग जो भी स्टूडेंट हैं वो मुझे टीचर के हिसाब से ही देखें। जिस दिन अगर मैं मिमिक्री करूँगा या ऐसे करूँगा तो फिर वो दीवार टूट जाएगी। वो उनके दिमाग में यही रहेगा कि अरे यार ठीक है, ये तो सर तो मिमिक्री करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको इंप्रेशन जो है वो टीचर का होना चाहिए। सर, सिर्फ चेहरे मिल जाने काफ़ी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चेहरे की बात नहीं है, पूरी ऑल ओवर पर्सनालिटी जो है वो मिलती है। और ऐसे में स्टूडेंट अपने आप को कैसे रोक पाते हैं? ये वाकई देखिए, स्टूडेंट को सब पता है कि सोशल मीडिया पर आजकल काफ़ी स्टूडेंट आप देखते हैं कि हर आदमी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझे आके पूछ ले कि सर ये ऐसा है वैसा है। उसको पता है कि नहीं यार ये सर स्ट्रिक्ट है, और पहले दिन से ही उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि भाई साहब थोड़ा दूर रहना, ढंग से बात करना। तो वो मतलब एक हर एक आदमी का एक इम्प्रेशन होता है, अहदा होता है, तो वो उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचता, मतलब क्या सोचता है हमारे बारे में। अगर हमने सोच लिया कि नहीं भाई हमें ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है, तो वो जो वाइब्रेशन है वो सामने वाले के हृदय तक पहुंच जाते हैं और वो उसके हिसाब से चलता है।
मतलब आप रियल में यशवर्धन रायचंद्र ही वहाँ पे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शंकर नारायण करके नाम था, नारायण शंकर करके, उसी हिसाब से मैं चलता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि देखो बच्चे पढ़े, उसके बाद में उनको जॉब मिले, वो अपने माता पिता की सेवा करें, देश की सेवा करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मिमिक्री देख के हंसे वगैरह। वो ठीक है, कुछ पार्ट के लिए अच्छा लगता है, लेकिन करियर नहीं बन पाएगा उनका, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ उनके बारे में। जी। अब जाते जाते बिहार वासियों को क्या शुभकामनाएं? बिहार वासी की क्या बताएं अभी, बस एक कविता बोल देते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और जिस तरह से आपने बातें की, और वाकई दर्शकों को काफ़ी इंतज़ार रहता है इस तरह की चीज़ों का, और वो हमेशा ये कहते नज़र आते हैं कि सदी के महानायक उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। वो जो कुछ भी कहेंगे तो उनको वो मानकर ही चलते हैं। तो अब मतलब ऐसा क्या लगता है आने वाले दिनों में आपका क्या प्रोजेक्ट है, और आगे अगर जैसे आपने टीचिंग लाइन को छोड़ा तो फिर आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, आगे मैं सोशल से जुड़ा हूँ। मेरा एक बिग बी फाउंडेशन करके मेरा एक एनजीओ है, और उसके अंदर मैं कई सारे लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। और कई सारे वृद्धाश्रम हैं तो उनको हेल्प करते हैं हम, कोई नीडी पीपल होते हैं तो उनको हम मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ हो। तो देखते हैं अभी ईश्वर क्या करा लेता है हमसे, बस हम तो सोच सकते हैं, लेकिन कराने वाला वही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के थैंक लिए। यू, धन्यवाद, बहुत बहुत।